पब्लिक को पता था नहीं करना चाहिए। बैठिए 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 मैडम बैठिए मैडम बैठिए मैडम बैठिए। देखिए चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए मंजीत जी। ये जो समय है ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था। राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। जाके बोला है केजरीवाल जी ने कि राम जी हमें एक बार दिल्ली दे दो, कहते थे। तो राम जी ने क्या करा, दिल्ली दे दी राम के हाथों में। सही बात। और वो रावण पुतला जैन होती। मेरी नानी कहती है कि मस्जिद तोड़ के मेरे राम नहीं बच सकते। ये वही केजरीवाल है। फिर नाक रगड़ रहे थे, कह रहे थे दिल्ली एक बार फिर दो, लेकिन ये दिल्ली में जनता जनार्दन है, उन्होंने विश्वास राम पे जताया ना कि रावण पे जताया। और आपने देखा होगा जहाँ से ये खड़े थे जंगपुरा, वहाँ की महिलाओं ने पीट के निकाला इन्हें। ऐसे वीडियो झूठ तो नहीं हो सकते। अब तो हम नहीं कह रहे भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। मोदी जी के नारे लगते थे। आपको तो मार पीट के निकाला गया, इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी का मंच है और वहाँ जय श्री राम के नारे और भारतीय जनता पार्टी के नारे उन्हीं के कार्यकर्ता दे रहे थे। इससे ज्यादा क्या एक विधायक थे, एक बार मंच पे खड़े थे, आप लोगों ने भी वीडियो देखी, सबने देखी होगी। वो खुद मुंह से बोल रहे थे मोदी हर हर मोदी, जय श्री राम। उसके बाद उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फिर उनको याद आता है अरे मैं तो आम आदमी का। अरे भाई आप उनके दिमाग में छप चुका है कि राम युग आ चुका है, मोदी सरकार आ रही है, उनको खुद पता था। दिल में राम थे, लेकिन सच में बताऊं ये पेड वर्कर ही समझो जो वो खड़े होते पैसे लेके, तो लेकिन उनके दिल में तो भाजपा बसती थी। इलेक्शन वाले दिन तक उनके काउंटर खाली पड़े हुए थे, छोटी छोटी लड़कियां, हमें तरस आ रहा था। और दूसरा आपको एक बात बताऊं, रेखा गुप्ता जी आ गई हैं, आतिशी जी बच जाइए, संभल जाइए, अपने आप को पीछे कर लीजिए, नहीं तो अगला नंबर जेल में जाने का आप ही का है। केजरीवाल जी जाओगे, सिसोदिया जी जाओगे। सत्य की जीत हुई है इस बार, सत्य की पीछे नहीं छोड़ते हैं। जो उन्होंने क्या किया दिल्ली में, क्या किया उन्होंने, जैसे कि बताया मेरी सखियों ने आपको बताया, शराब नीति, आबकारी नीति लेकर आए। किस लिए लेके आए आबकारी नीति भाई? तुम क्यों नहीं पेंशन योजना जैसे शुरू करते? नहीं। फिर उसके बाद जब पीने लगे लोग, उनको आदी बनाने के लिए एक के साथ एक फ्री कर दिया। फिर कहते हैं महिला सम्मान दे रहे। महिला को सम्मान था कि उनका आदमी पी के जगह जगह सड़क पे पड़ा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, शराब के लिए पैसे मांग रहा है और लड़ बगड़ के फिर पी रहा है। एक घर उजड़ भी गए, कितने घर तो उजड़ भी गए। इसके मैं आपको बताती हूँ, इतने घर उजड़े हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ उधर की तरफ, आप उधर की तरफ जाके देखिए, कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती है वो रोती थी, कहती थी ये दीदी कैसी सरकार है, मेरा आदमी जो है, मेरा आदमी कभी नहीं पीता था और अब इतना पीता है मेरा आदमी। और अब उसके साथ एक के साथ फ्री मिलने लगी तो ये कहते तेरे बाप का क्या जाता है, और महिला को मारता था।
वो लोगों की बद्दुआएं लगी हैं, कर्म उसके सामने आ गए। जिस नीति को चाह रहा था ना लागू हो जाए, वही नीति उसको लेके डूब गई और जिसके कारण जेल में रहे सारे, शिक्षा मंत्री रहे, सीएम रहे, सब कुछ रहे। और अब जो उन्होंने आतिशी को बनाया ना, बिल्कुल आतिशी ने कुछ नहीं किया है, ना कुछ उनसे होना था। अगर उसने, केजरीवाल ने पहले कह दिया था अगर हम लोग जीत जाएंगे तो सीएम में ही आऊंगा। अरे घमंड किसी का नहीं आतिशी जी को तो उन्होंने कठपुतली के तौर पे यूज बिल्कुल यूज किया था। तो आतिशी ने भी उनको यूज करा था, खुद सीएम बन के बैठ गई। तो बाद में केजरीवाल जी से एक पूछा गया कि अगला सीएम कौन बनेगा, आप बनेंगे, आप तो है नहीं, आतिशी जी हैं। तो कहते आतिशी जी कहाँ से आ गई, उन्होंने खुद बयान दिया है कि आतिशी जी कहाँ से आ गई। वो तो उनकी चेयर पे ही बैठी है। वो तो चेयर पे भी नहीं बैठी, लेकिन मैंने खुद अपने आप को त्याग पत्र दिया था कि दिल्ली वाली जब अपने बेटे को ईमानदार घोषित करेगी तब मुझे सीएम की कुर्सी बैठा है। तो आप तो ईमानदार घोषित हुए ही नहीं, दिल्ली ने ही बेईमान घोषित कर दिया। धन्यवाद मैम।